मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चंस करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा। तो हम देखते हैं, अगर 12 एलिमेंट है तो इसका पहला ऑर्डर हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, पहला हो सकता है 1/12, दूसरा 12/1, तीसरा हो सकता है 2/6 एंड नेक्स्ट है 6/2, और क्या हो सकता है 3/4, 4/3। फर्स्ट एक रो 12 कॉलम, 12 रो एक कॉलम, ठीक है। इस तरह से ये 6 केसेज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर्स इफ इट हैज 25 एलिमेंट्स। इस बार मेरे पास 25 एलिमेंट है तो इसे दो फैक्टर में हम जितने तरीके से पेश कर सकते हैं उतने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो 25 के लिए हमारे पास क्या हो सकते हैं, 1/25, 25/1, और फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5/5 आएगा। इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन संभव नहीं है, तो यही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जे वेयर ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2/3 ऑर्डर है तो यहाँ पर 6 एलिमेंट टोटल होंगे। तो पहले हम सारे एलिमेंट निकालते हैं। A11 क्या होगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर दैट इज 9। A12 1 + 4 का होल स्क्वायर 25। A13 1 + 6 का होल स्क्वायर दैट इज 49। A21 2 + 2 का होल स्क्वायर 4 मतलब 16। A22 2 + 4 का होल स्क्वायर 6 दैट इज 36। A23 2 + 6 का होल स्क्वायर 8 दैट इज 64। सो मैट्रिसेज A विल बी, पहले हम इसको एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो ये हमारा क्या बनेगा, A11 9 है, A12 25, A13 49, A21 16, A22 36, A23 64, ठीक है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल सपोज कर लिया, इफ f(x) बराबर a0 xn प्लस a1 x का पावर n-1 प्लस a2 x का पावर n-2 प्लस ... प्लस n है। तो ये x में पॉलिनोमियल है। अगर हम x की जगह मैट्रिक्स कैपिटल A रख देते हैं पूरे में, तो जो रिजल्टेंट होगा वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि x की जगह हमने कैपिटल A पुट किया तो a0 a का पावर n, x की जगह कैपिटल A आ गया, प्लस a1 a का पावर n-1 प्लस a2 a का पावर n-2 प्लस ... प्लस an कैपिटल I हमें देना पड़ेगा। ये इसलिए चूंकि यहां सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो चुका है, यहां सारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में कांस्टेंट ऐड नहीं हो सकते। मैट्रिक्स में हमारा मैट्रिक्स ही ऐड हो सकता है। सो कांस्टेंट को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उसे भी मैट्रिक्स में बदल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। इसमें सबसे पहले आएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। A स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट इफ A स्क्वायर बराबर A। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसका स्क्वायर वो खुद हो जाए। अगर हम इसको और आगे करें
तो हमें पता चलेगा कि ए क्यू बराबर ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर ए था तो फिर से ए इंटू ए, ये हो गया ए स्क्वायर और फिर से हमारा ए हो गया। सो चाहे जितने भी पावर दो या उससे ज़्यादा हम दे दें, ए का पावर एन हमेशा ए ही होगा। एक एग्जाम्पल इसको लेते हैं, कैपिटल ए बराबर 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3। हम इसे प्रूफ करेंगे। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, दोनों मैट्रिसेज को लिखेंगे, रोज वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, उनका फाइनल कैलकुलेशंस करेंगे, और कैलकुलेशन देखने के बाद आप देखिए क्या आ रहा है, हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिसेज आया है वो एग्जैक्टली कैपिटल ए के बराबर है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ ए स्क्वायर बराबर ए है। सो ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। A square matrix is said to be nilpotent matrix of index P, where P belongs to natural number if A का पावर P बराबर 0 and A का पावर P minus 1 not equal to 0. Such P is the least positive integer for which A का पावर P बराबर 0 here capital A is said to be nilpotent matrix of order P. तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब A का पावर P 0 हो और इसके पहले वाले सारे A का पावर्स नॉन जीरो हो। तो पहली बार A जिस पावर पे 0 बनेगा उस पावर P को उस नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कहेंगे। फिर से ए स्क्वायर, ए क्यू, ए फोर, इस तरह से लगातार निकालते जाएंगे तब तक जब तक कि वो 0 ना आ जाए। अगर वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो एक बार वो 0 जरूर बनेगा और उसके पहले वाले सारे पावर्स हमारे 0 होंगे। सो जैसे ही पहली बार वो ए का पावर P 0 बनेगा उस पावर को उस नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कैपिटल ए बराबर 1 5 माइनस 2 1 2 माइनस 1 3 6 माइनस 3। सबसे पहले हम लोग ये देखिए, ये हमारा नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन अगर हम इसका डिटर्मिनांट देखें तो ये आसानी से हमें पता चल चुका है कि इसका डिटर्मिनांट 0 है। सो पॉसिबल है कि कुछ पावर्स देने पे ये 0 हो जाए। पहले हम ए स्क्वायर चेक करेंगे, ए इंटू ए, दो बार मैट्रिसेज ए को लिखेंगे, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके हम ए स्क्वायर निकालेंगे और हमें ए स्क्वायर इस तरह से दिखाई देगा जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 नहीं है। कुछ एलिमेंट्स 0 आए हैं लेकिन सारे एलिमेंट्स 0 नहीं आए हैं। ठीक है, सो हमें ए क्यू और निकालने की चाहत है। सो ए क्यू अगर हम निकालते हैं तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर जो निकाले हैं वो वैल्यू पुट करेंगे और ए का जो वैल्यू दिया हुआ था वो पुट करेंगे। यहां पर भी ए स्क्वायर का रो वेक्टर और ए का कॉलम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके लिखेंगे और उनका नेट एडिशंस करेंगे तो हम पाएंगे कि सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हो गए। सो इस मैट्रिसेज को हम 0 आसानी से बोल सकते हैं। सो ध्यान दीजिए, अपना मैट्रिसेज ए नॉन जीरो है, ए स्क्वायर भी नॉन जीरो है, बट ए क्यू अपना 0 आया है। सो हम कह सकते हैं कि मैट्रिसेज ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स and its order of nilpotency is
3, इट्स ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी इज 3। चूंकि पहली बार एक का पावर 3 में ही ये जीरो हुआ है, इसके पहले कभी ये जीरो नहीं हो रहा था। सो पहली बार 3 पावर देने से ये जीरो हुआ, तो इसका ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी 3 होगा। नेक्स्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच सेटिस्फाइज द रिलेशन ए का पावर k प्लस 1 बराबर a फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, देन कैपिटल A इज पीरियोडिक विद पीरियड k। इसका मतलब हुआ अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स a का पावर k प्लस 1 बराबर कैपिटल A को सेटिस्फाई करता है तो मैट्रिसेज ए को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कहेंगे और इसका पीरियड k होगा। नोट करते हैं पीरियड ऑफ ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब जीरो का पावर एनीथिंग जीरो होता है, ये हम जानते हैं, फिर भी नल मैट्रिसेज का पीरियड नॉट डिफाइंड किया गया है। अगेन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या था, ए स्क्वायर बराबर ए, तो हम इसे लिख सकते हैं ए का पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1। नेक्स्ट टाइप है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसके कहने का मतलब ये हुआ अगर किसी मैट्रिसेज का होल स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिसेज के बराबर है तो वैसे मैट्रिसेज को हम लोग इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। एक पॉइंट है कि एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज इट्स ऑन इनवर्स। इनवर्स हम लोग काफ़ी आगे जाके पढ़ेंगे, फिर भी उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टीज है कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स खुद ही अपने आप का इनवर्स है। हम कह सकते हैं दैट इज ए बराबर ए इनवर्स। एक एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल ए बराबर 0 1 1 0। इसका हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए, दोनों मैट्रिसेज को लिखेंगे, रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे एंड उनका रिजल्ट देखेंगे तो हमें 1 0 0 1 आया जो कि आइडेंटिटी मैट्रिसेज ही होता है। सो हमारे पास आ चुका है का ए स्क्वायर बराबर आई। सो गिवन मैट्रिसेज और टेकन मैट्रिसेज इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इनवॉल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए बराबर 0। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी होता है अगर आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए 0 है। तो हम लोग चेक करेंगे, गिवन कंडीशंस को हम स्टार्टिंग लेंगे, आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए बराबर 0। अलजेब्रा की तरह सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आई इंटू आई प्लस आई इंटू ए माइनस ए इंटू आई माइनस ए इंटू ए बराबर 0। आई इंटू आई, आई स्क्वायर एन हुआ, आई हुआ, आई इंटू ए हम जानते हैं ए होता है, ए इंटू आई भी ए होता है और ए इंटू ए स्क्वायर होता है। कैपिटल ए और माइनस कैपिटल ए कैंसिल हो गया। सो इसको राइट साइड में भेजेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आई होगा और ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का कंडीशन है। सो हम कह सकते हैं कि मैट्रिसेज ए इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n। ये क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कितने मैट्रिसेज होंगे जो डायगोनल भी हो, आइडेम्पोटेंट भी हो और ऑर्डर n होगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट मैट्रिसेज ए बराबर डायगोनल है d1 d2 dn करके एक मैट्रिसेज लिए।
ए स्क्वायर में हम जानते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना पावर ए का देंगे उतना ही पावर एलिमेंट का जाएगा। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर इस तरह से dn का स्क्वायर आ रहा है। चूंकि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेज है, सो ए स्क्वायर बराबर आई होने के कारण हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिसेज से जब इक्वेट करेंगे तो इक्वल मैट्रिसेज के अकॉर्डिंग d1 स्क्वायर 1 होगा, d2 स्क्वायर 1 होगा, dn स्क्वायर 1 होगा। सो हम लिख सकते हैं di स्क्वायर बराबर 1, जहाँ पर di 1 और -1 दो पॉसिबिलिटी आया है। ये i के हर वैल्यू के लिए सत्य है, जहाँ पर i 1 2 3 से n तक वैरी कर रहा है। तो हम साफ तौर पे देख सकते हैं, क्लियरली है कि सारे di 1 और -1 दो वैल्यू ले सकते हैं। तो d1 हमारा दो तरीके से आ सकता है, d2 दो तरीके से आ सकता है, इस तरह से चलते चलते dn भी दो तरह से आ सकता है। सो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेज, इस प्रकार के सभी मैट्रिसेज का संख्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 करते हुए 2 गुने 2 इक्वल टू 2 का पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर 1 2 2 2 1 2 2 1 1 बी ए जीरो डिवाइजर ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए क्यू। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स ए है जो पोलिनोमियल का जीरो डिवाइजर्स है, तो मैट्रिसेज के होल क्यूब का ट्रेस हमें निकालना है। पहले हम समझते हैं कि मैट्रिसेज ए इज जीरो डिवाइजर ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेरिएबल एक्स की जगह हम मैट्रिसेज ए पुट करेंगे तो उस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अब हम एक्स की जगह मैट्रिसेज ए पुट करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। चूंकि मैट्रिसेज ए है तो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस होने के लिए 5 को भी मैट्रिसेज में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिसेज से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हम क्लियरली देख रहे हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a प्लस 5i है। अब इसकी मदद से हम ए क्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर इंटू ए बराबर 4a प्लस 5i इंटू ए, 4a स्क्वायर प्लस 5a। ए स्क्वायर का वैल्यू वापस से फिर से पुट करेंगे 4a प्लस 5i, तो ये हो गया 16a प्लस 20i प्लस 5a। सो रिजल्ट इन 21a प्लस 20i। यहाँ पर हम चाहे तो मैट्रिसेज ए और आइडेंटिटी मैट्रिसेज का वैल्यू रख के ए क्यू को हम डायरेक्टली निकाल लें, या फिर हम ट्रेस के माध्यम से ही ट्रेस को निकालें। अभी हम ट्रेस के माध्यम से निकाल रहे हैं। ट्रेस ऑफ ए क्यू इज ट्रेस ए क्यू का वैल्यू हमने लिखा 21a प्लस 20i। ट्रेस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये एडिशंस में दो अलग पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 21a और 20i में। स्केलर मल्टीप्लाई के द्वारा कारण स्केलर मल्टीप्लाई को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। 21 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से 20 को बाहर निकाल लेंगे। ट्रेस ए क्या था? मैट्रिसेज के डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट का समेशंस था। तो मैट्रिसेज ए क्या है? 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1। सो यहाँ डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 है, सो इनका समेशन 3 होगा, 1 + 1 + 1। और आइडेंटिटी मैट्रिसेस तो हम लोग जानते ही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। सो उनका भी समेशन हमारे पास ये क्या था? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो यहाँ भी समेशन 1 + 1 + 1 है, तो दोनों 3 है, तो यहाँ 21 + 20 41 होगा। सो मल्टीप्लाई करके 123 आता है। ठीक है, और सारे एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।